हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ HDFC फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में, जो इंडिया का मोस्ट प्रॉफिटेबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसने पिछले कुछ सालों में रिटर्न्स भी फैबुलस एक्सीलेंट रिटर्न्स भी दिया है और ये मोस्ट पॉपुलर एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इनके फंड मैनेजर को ये फ्लैक्सिबिलिटी मिलती है कि अपने लोकेशन को एडजस्ट करें बेस्ड ऑन मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनके फंड मैनेजर को ये फ्लैक्सिबिलिटी होती है कि वो चाहे तो स्मॉल कैप, चाहे तो मिड या लार्ज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन्हें अगर वो अपने एनालिसिस पे अगर ये प्रूव करते हैं कि वो लार्ज कैप ग्रो करने वाला, तो वो लार्ज कैप पे इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें अगर ये फील होता है कि ये नीचे जाने वाले, तो उससे विड्रॉ कर लेते हैं। सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि इनके जो मैनेजर होते हैं उन्हें फ्लैक्सिबिलिटी होती है, वो मिड कैप, लार्ज और स्मॉल कैप में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। सबसे अच्छी बात यही है इसकी। और मैं भी ये चाहता हूँ कि आप सबके पोर्टफोलियो में एक फ्लैक्सी कैप का म्यूचुअल फंड ज़रूर हो। मैं आपको अभी फुल एनालिसिस करके दिखाऊंगा क्या रेटिंग है, कौन इनके मैनेजर हैं, कितना इसने प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, कितना % अब तक पिछले 3 सालों में और पिछले 5 सालों में, और हम पूरी एनालिसिस करने वाले हैं। प्लीज़ कम ऑन द माई होम स्क्रीन, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आ गया अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पे। अब मैं ग्रो एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, जस्ट ए मिनट। अब चलते हैं म्यूचुअल फंड के टैब पे और यहाँ पे सर्च करते हैं HDFC फ्लैक्सी कैप। आप देख सकते हैं ये टॉप पे ही आ गया। लेट्स सी द होम स्क्रीन। HDFC फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये जो एक इक्विटी का फंड है और इन्हें ये फ्लैक्सिबिलिटी होती है कि मिड, लार्ज और स्मॉल तीनों साइज के स्टॉक में ये इन्वेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। ये वेरी हाई रिस्क वाली फंड है। वेरी हाई रिस्क है। इक्विटी का जितना भी फंड आता है वेरी हाई रिस्क में ही आता है, चाहे वो निफ्टी 50 हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। लेट्स सी द ऑल वीक। आप देख सकते हैं एनुअलाइज जो रिटर्न है, साल में इसने जो रिटर्न जनरेट करके दिया है, पूरे साल में उसने जो अपना रिटर्न मेंटेन करके रखा है वो 17.07% है। हम 5 इयर्स का रिटर्न चेक करते हैं। लेट्स सी द हाउ इज द बिग नंबर, 29.84%। वेरी हाईएस्ट रिटर्न्स इन 5 इयर्स। हम 3 इयर्स में चेक करते हैं 24.97%, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और 1 ईयर में 6.46। आप समझ ही सकते हैं ये स्टॉक मार्केट है, तो 1 साल में हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला जब तक कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। जैसे मिनिमम 3 इयर्स तो रखना ही चाहिए, बट मैं रिकमेंड करता हूँ मिनिमम 5 इयर्स, 5 to 10 इयर्स अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बाद आपको वो चीज़ देखने में आती है क्या रिटर्न्स जनरेट हुआ है, फिर थोड़ा फील आता है अंदर से। हम देखते हैं ये कब स्टार्ट हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था 2013 में 1 जनवरी को। उस टाइम पे इसकी NAV जो प्राइस थी 296.88, यानी 296.88 पैसे इसकी NAV प्राइस थी उस टाइम पे। और अभी जो इसकी NAV प्राइस है 2218, यानी 2218.20 पैसे की NAV प्राइस है। फैबुलस रिटर्न दिया इसने अब तक। हम 5 स्टार रेटिंग वाला फंड है ये। फंड साइज जो होने वाला है 81,935 करोड़, यानी 81,935 करोड़, इतना बड़ा इसका फंड साइज है। मिनिमम SIP अमाउंट हम 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं ग्रो ऐप पे। बाकी अदर प्लेटफॉर्म का मुझे आइडिया नहीं है, मैं ग्रो अभी यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ, तो ग्रो का ही बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पे होल्डिंग देख लेते हैं हम। ये रिटर्न कैलकुलेटर है, आप कर सकते हैं चाहे तो। जैसे मैं यहाँ पे आपको 7,000,
5000 का करके दिखाता हूँ। 5000 5 इयर्स रिटर्न। टोटल इन्वेस्टमेंट जो होने वाली है हमारी 5000 की, सॉरी ये वन टाइम पे था, मैं SIP पे करके दिखाता हूँ। 5000 टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी होने वाली है 3 लाख की होने वाली है, और हमें जो रिटर्न मिलने वाला है 74.12% इन 5 इयर्स। ये एक डेटा है, हम ये डेटा बेस पे शो हो रहा है, हो सकता है इससे कम या कम भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नो डाउट। सो हमारे 3 लाख की इन्वेस्टमेंट में हमें 5,22,362 रुपये मिलने वाले हैं, जो कि इसमें से टैक्स भी जाएगा एग्जिट पे। तो आपको पता ही है, अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। सो हम होल्डिंग देख लेते हैं। होल्डिंग जो है टॉप 10 होल्डिंग एसेट जो है इनका ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, मारुति सुजुकी है, SBI लाइफ इंश्योरेंस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कोटक महिंद्रा बैंक है, सिप्ला लिमिटेड है, HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, हुंडई मोटर इंडिया है। सो होल्डिंग एनालिसिस हम कर लेते हैं थोड़ी सी। पूरा अगर हम वो होल्डिंग इनका वो एसेट देखेंगे तो काफ़ी टाइम जाने वाला है, सो हम इसको स्किप करके हम होल्डिंग एनालिसिस देख लेते हैं। इक्विटी डेप्थ कैश स्प्लिट। सो ये जो शो हो रहा है ना ग्राफ यहाँ पे, ये जो स्काई कलर में है, सॉरी ब्लू लाइट कलर में है, वो इक्विटी में है, मतलब इक्विटी में इतना परसेंट है 88.60%, और कैश में है 8.12%, और रियल इस्टेट 2.65%, और डेप्थ में 0.63। सो सबसे ज़्यादा इनका एसेट है वो इक्विटी का है। और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देख लेते हैं हम। इसमें फाइनेंशियल है 44.81%, हेल्थ केयर है 9.75%, और मटेरियल्स है 6.12%, और एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ है 3.44%। कंज्यूमर डिस्क्रिशन 19.18%, टेक्नोलॉजी 9.65%, इंडस्ट्रियल 4.39%, और कंज्यूमर स्टेपल 0.86%। सो ये इनका होल्डिंग एनालिसिस है जो मैंने आपको शो करा दिया। अब रिटर्न एंड रैंकिंग्स देख लेते हैं हम। कैटेगरी इक्विटी फ्लैक्सी कैप है इनकी, और एनालाइज हम यहाँ पे रिटर्न देख लेते हैं। फंड रिटर्न्स जो है 1 ईयर में 6.4% का है, 3 ईयर में 24.9%, जो हमने ऊपर भी अभी देखा है ग्राफ में, और यहाँ पे ये डिटेल्स है। 5 ईयर में 29.8%, फैबुलस रिटर्न इन 5 ईयर्स, ऑल में 17%, दिस इज वेरी गुड। एंड कैटेगरी जो है इनकी 1 ईयर में -3.3 में है, और 3 इयर्स में 17 नंबर पे कैटेगरी एवरेज है इनका वैल्यू, और 5 इयर्स में 19.4 है। और रैंक इन कैटेगरी जो है 1 ईयर में 3 है, और 3 इयर्स में 6 है, और 5 ईयर में रैंक 2 पर है। सो गुड, नॉट बैड। सिमिलर फंड्स देख लेते हैं हम। इक्विटी फ्लैक्सी कैप फंड है, 3 इयर्स में इसने इन्वेस्को इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड, इसने 3 इयर्स में जो रिटर्न दिया 25.1%। HDFC फ्लैक्सी कैप फंड जस्ट उसके नीचे 25%, जस्ट 10% का डिफरेंस है। पारिक फ्लैक्सी कैप फंड, इसने भी अच्छा रिटर्न जनरेट किया 3 इयर्स में 23.10%। HSBC फ्लैक्सी कैप फंड 22.10%, और फ्रैंकलिन इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड 20.30%। सो एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड देख लेते हैं यहाँ पे हम। एक्सपेंस रेशियो जो है 0.7% है, और एग्जिट लोड जो है 1% है, अगर हम 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो। रिडीम मतलब एग्जिट या अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम विड्रॉ करते हैं तो। स्टैम्प ड्यूटी होने वाली है 0.005%, और टैक्स इम्प्लीकेशन सेम है, जो सारे फंड में होता है वो सेम है। अगर आप 1 साल से पहले फंड को विड्रॉ करते हैं तो 20% का टैक्स है जो आपको रिटर्न मिलेगा उसके ऊपर, और अगर आप 1 साल के बाद वो करते हैं विड्रॉ या एग्जिट करते हैं तो आपको 12.5% टैक्स लगने वाला है आपके रिटर्न अमाउंट पे। सो हम फंड मैनेजमेंट देख लेते हैं यहाँ पे। फंड मैनेजमेंट रोशी जैन है, जो 2022 से प्रेजेंट है,
ध्रुव मुचल हैं, जून 2023 से प्रेजेंट है। हम डिटेल्स अगर चाहें तो देख सकते हैं। एजुकेशन डिटेल्स है इनकी, ये एमएस जैन इज ए CFA, CA एंड PGDM है। सो इनकी ध्रुव हैज़ डन BCom, CA एंड CFA। सो ये हमने देख लिया फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। HDFC म्यूचुअल फंड, ये फंड हाउस है, इनका रैंक टोटल एसेट नंबर 2 पर है। ये इंडिया में नंबर 2 पर है रैंक नंबर में। सो आप समझ सकते हैं HDFC इज ए वेरी बिग एसेट इन इंडिया, इन नंबर 2। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है इनका 8,75,194 करोड़। दिस इज ए वेरी बिग नंबर, नो डाउट। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 9 दिसंबर 1999। और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। फंड बेंचमार्क है इनका निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। सो ये थी इसकी एनालिसिस जो हमने कर ली, और ग्राफ आपने देख ही लिया। मैं चाहता हूँ कि आप जाएं खुद से इस पर थोड़ा रिसर्च करें, फिर इसके बाद आप अगर चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। फंड इज़ फैबुलस, नो डाउट। अच्छा फंड है, अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है इसने अब तक पिछले कुछ सालों से। और आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं अपनी SIP चाहे तो। सो आज की वीडियो में मैंने यही बताना था फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में, जो मैंने चूज़ किया HDFC फ्लैक्सी कैप फंड था। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कोई एडवाइस नहीं है, ये कोई सजेशन नहीं है। मैं बस अपना एक्सपीरियंस और अपना नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैं सीखता हूँ वो आप सबको शेयर करता हूँ। अगर किसी और म्यूचुअल फंड पे, स्पेसिफिक किसी म्यूचुअल फंड पे आप वीडियो चाहते हैं, एनालिसिस चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। और प्लीज़ आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।